हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमन सोनी। तो फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा एक्सीडेंटली कोई दांत अचानक से निकल कर के गिर जाता है किसी दुर्घटना में या फिर किसी लड़ाई झगड़े में। तो हम उस निकले हुए दांत के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, उसे फेंक देते हैं। क्या आप भी ऐसा ही करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका अचानक से निकला या टूटा हुआ वो दांत वापस से लग सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक से सुना है कि अगर आपका कोई दांत निकल चुका है, अचानक से टूट चुका है, एक्सीडेंटली वो गिर चुका है या किसी लड़ाई झगड़े धक्का मुक्की के अंदर वो गिर गया है, तो आपका वो असली दांत दोबारा से वही दांत लग भी सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ में कभी इस तरीके का कुछ हादसा हो जाए तो आप अपने उस दांत को किसी डब्बी के अंदर रख लीजिए। उस डब्बी के अंदर या तो आप नमक का पानी डाल सकते हैं या फिर अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा हो तो आप उस दांत को दूध के अंदर रख सकते हैं और आधे घंटे के अंदर आपको किसी डेंटिस्ट के पास में जाना है। वो डेंटिस्ट आपके उस दांत को देखेंगे, चेक करेंगे और चेक करने के बाद में आपके सॉकेट वगैरह के एक्सरे वगैरह लेंगे, आपके दांत के चारों तरफ मौजूद हड्डी का कोई एक्सरे लेंगे और उसके बाद में चेक करके आपको बताएंगे कि आपका वो दांत वापस लग सकता है या नहीं लग सकता है। मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर अगर आपका कोई दांत एवल्ज हो चुका है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल टर्म्स के अंदर ऐसे केसेस को टूथ एवल्जन कहते हैं। अगर कोई दांत एवल्ज हो चुका है तो उस एवल्जन को ठीक किया जा सकता है। मतलब आपके उस दांत को साफ़ किया जाएगा। साफ़ करने के बाद में उसे आपके मुंह के अंदर उसी सॉकेट में वापस से उसी पोजीशन में लगा दिया जाएगा। लगाने के बाद में और उसको आसपास के दांतों से स्प्लिंट कर दिया जाएगा। मतलब उसे आसपास के दांतों से बांध दिया जाएगा जिससे कि उसको सपोर्ट मिलेगा। जिस तरीके से हमारा कोई हाथ या पैर की हड्डी कोई फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर उस पर प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर करने के बाद में उसको कुछ दिनों का रेस्ट दे दिया जाता है तो वो धीरे धीरे करके जुड़ने लगता है। उसी तरीके से अगर आपका दांत कोई निकल चुका है और निकला हुआ दांत वापस से सॉकेट में लगा दिया जाता है और फिर उसे आसपास के दांतों से स्प्लिंट कर दिया जाता है। मतलब मजबूत दांतों से उसे जोड़ दिया जाता है और जोड़ने के बाद में उसे 15 से 21 दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। इस 15 से 21 दिनों के अंदर आपका दांत वापस से उस सॉकेट के अंदर अपनी जगह बना लेता है, वहाँ पर जाकर के रुक जाता है और पहले की जैसे नेचुरली जम जाता है। मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर जब कोई दांत एवल्ज हो जाता है तो डेंटिस्ट कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उसके लिए वो उस दांत की आरसीटी प्रीफर करते हैं। आरसीटी इसलिए कर दी जाती है कि टूथ एवल्जन होने के बाद में दांत की जड़ के नीचे इन्फेक्शन होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो वो इन्फेक्शन नहीं बने, आपके दांत के जड़ के नीचे कोई भी पस वगैरह नहीं बने, उसके लिए आपके उस दांत की आरसीटी कर दी जाती है। एक बार जब आरसीटी हो जाती है तो आपके उस दांत में कोई पस या फिर कोई इन्फेक्शन होने का किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं बचता है। अब 15 से 21 दिन निकलने के बाद में आपके उस दांत को जो सपोर्ट दिया गया है, आसपास के दांतों का जो सपोर्ट दिया गया है, स्प्लिंटिंग की गई है, उस स्प्लिंटिंग को खोल दिया जाता है। उसके बाद में उसको चेक किया जाता है कि हाँ, अब ये दांत उस कंडीशन में है कि अब उसको किसी और दांत के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है और अब वो इंडिविजुअली सरवाइव कर सकता है, तो आपको फ्री कर दिया जाता है। अदरवाइज़ हफ्ते 10 दिन का स्प्लिंटिंग और दिया जाता है जिससे कि आपका दांत हमेशा के लिए अच्छे से अच्छे सरवाइव कर सके। तो फ्रेंड्स, कभी भी आपका कोई दांत अगर निकल जाए तो ये सोच करके उसे नहीं फेंक दें कि अब वो किसी काम का नहीं है। आपका हर एक दांत अनमोल है। आप
और हम मिलकर उसे बचा सकते हैं। और यंग एज के अंदर अगर आपका कोई भी दांत चला जाता है तो नेचुरल टीथ से बढ़ कर के अब तक कोई भी ऑप्शन नहीं आया है। तो नेचुरल टीथ को जहाँ तक हो सके अपन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जब कभी भी ऐसा कोई एक्सीडेंट हो तो डेंटिस्ट के पास में जाएं और आपके दांत को ठीक करवाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।